हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA ऑनर्स इंग्लिश सेमेस्टर 1 का ये मेन कोर्स सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट नंबर 2 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ यूनिट हमें पढ़ने हैं, किस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो क्लास रहेगी अगर प्रोवाइड हो पाएगा हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, वो समझने में आपको आसानी होगी एक बार अगर आप लोग सिलेबस जान लोगे तो। बाकी इसके अलावा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। और दूसरा एक जो सब्जेक्ट और रह जाता है आपका DSC 1 है, आई थिंक वो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवा दूँगी जल्दी ही उसका सिलेबस भी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल भी फॉर ऑल फर्दर अपडेट्स। ठीक है, ताकि आप टाइम टू टाइम वहाँ से कलेक्ट कर पाओ। राइट, तो चलो आज का सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट के बारे में। तो इसमें टोटल आपको 3 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका तीनों यूनिट है यहाँ पे। सबसे पहला यूनिट है आपका होमर द ओडिसी। मतलब होमर ये जो था एक यूरोपियन पोएट था, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अबाउट द सबसे इसमें 2 पार्ट में पढ़ोगे आप। पहले तो इस यूनिट को ए पार्ट में पढ़ोगे आप अबाउट द होमर, ये कौन था क्या था इनके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद स्टोरी लाइन इसी में पढ़ाया जाएगा आपको। देन समरी पढ़ोगे आप इसमें। ठीक है, ये रहेगा आपका पार्ट ए। पार्ट बी में पढ़ोगे आप क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ओडिसी के बारे में पढ़ोगे आप उसमें। उसके बाद अबाउट द ईपिक, अबाउट द होमर्स नैरेटिव स्टाइल, है ना। उसके बाद इसी में पढ़ोगे आप अबाउट द हीरो ऑफ द ईपिक। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये रहेगा आपका यूनिट 1। जब डिटेल में क्लास डिस्कस होगी तो उस टाइम पे आपको सारे टॉपिक्स साथ के साथ पता चलते जाएंगे। फिलहाल मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ। ये था आपका यूनिट 1। यूनिट 2 में पढ़ोगे आप, ये आपका यूनिट नंबर 2 है। इसमें आप इसमें भी दो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे आप। सबसे पहले इसमें पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 में एरिस्टोटल पोएटिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ोगे आपकी एरिस्टोटल क्या है, अबाउट द एरिस्टोटल। ठीक है, उसके बाद अबाउट हिज लाइफ, कौन थे ये, इनके पहले की लाइफ क्या थी, अर्ली लाइफ। उसके बाद इनका वर्क कैसा रहता था, क्या रहता था, इसके बारे में। देन पढ़ोगे आप इसी में समरी ऑफ द पोएटिक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट, मीडियम, मोड, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, उसके बाद इसी में एरिस्टोटल्स पोएटिक थीम के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये था आपका 1। पहले पार्ट में आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। इसके दूसरे पार्ट में पढ़ोगे आप एंटीगोन के बारे में। ठीक है, इसमें इनका जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो पढ़ाया जाएगा आपको ऑब्वियसली। उसके बाद अबाउट द लेजेंड पढ़ोगे आप, इसमें लेजेंड के बारे में। समरी ऑफ द प्ले पढ़ोगे, क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद इसके टाइटल और थीम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसी के अंदर। उसके बाद अबाउट द कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स में रोल प्ले कर रहे होंगे उनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यूनिट 2, 2 पार्ट में रहेगा आपका। ठीक है, पहले में आपने क्या पढ़ा, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ लिया आपने एंड पोएटिक्स। ठीक है, दूसरे में आपने पढ़ लिया एंटीगोन के बारे में। राइट, उसके बाद आप बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 है हमारा एरिस्टोफेंस एंड लाइसिस्ट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे हम हमारे यूनिट नंबर 3 में। अब लाइसिस्ट्रेटा जो है ये पूरे प्ले में एक इंडिपेंडेंट वुमेन का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, सी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमेन इन द प्ले। राइट, और सबसे पहले इसमें पढ़ोगे आप अबाउट द एरिस्टोफेंस। ठीक है, एरिस्टोफेंस क्या है, कौन है, इसके बारे में। अबाउट द ग्रीक थिएटर। ठीक है, ग्रीक थिएटर के बारे में भी पढ़ोगे आप इसमें। देन यू विल स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। राइट, देन इसमें स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक कॉमेडी। ग्रीक कॉमेडी का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है, ये सारी चीज़ें इसी में आपको पढ़ाई जाएगी। देन उसके बाद इसमें मेजर थीम्स इन द प्ले, इस प्ले में कौन कौन से मेजर थीम्स यूज़ हुए हैं इनके बारे में भी आपको यूनिट नंबर 3 में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका तीनों यूनिट। तो आई होप आपको आपके तीनों यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। राइट, बाकी किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस अगर रहता हो आप लोगों का तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है ये हमने यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का सिलेबस जान लिया है। इसका एक और हमारा रहता है सब्जेक्ट BA इंग्लिश ऑनर्स का, वो भी
मैं जल्दी ही आप लोगों का कवर करवा दूँगी मेन कोर सब्जेक्ट। बाकी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो है निकी मैम के थ्रू चल रही है, सेक वैक और आपका एसी वगैरह का कोई सब्जेक्ट अगर उसमें से मैच करता हो तो आप लोग क्लासेस वहाँ से अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज़। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।